चलिए उस तो बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि उनमें 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या 10 और 21 के अनुपात में होगी। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो आपकी 3x है, दूसरी कितनी है आपकी 5x है। इसमें से अगर 13 माइनस करूंगा और इसमें से अगर 13 माइनस करूंगा तो ये बराबर होगी इसके आपके 10 और 21 के बराबर होगी, 21 के बराबर होगी। अगर इस 21 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 या 63x आएगा आपका। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना 50 आएगा, ये इधर जाएगा, बाद में आके तो इधर ही आएगा। इसका मतलब डायरेक्ट इसमें से अगर मैं 50x माइनस कर दूँ तो ये बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस करो 11, 11 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 इंटू में 11 मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंस करा तो 13x आएगा आपका, बराबर में 13 इंटू में आपका 11 आ जाएगा। इससे कटेगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 11 आ जाएगी। अगर 11 इसकी वैल्यू आ गई तो यहाँ रख दीजिए 3 इंटू में आपका 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 33। 5 इंटू में 11, ये कितना हो जाएगा आपका 55। तो क्या क्या इसमें आप 15 जोड़ दीजिए, 15 इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना होगा 5 और 3 8, 4 और 5 यानी कि 58 हो जाएगा, सॉरी 48 हो जाएगा आपका। इसमें जोड़ेंगे तो 0 और ये 6 और 7 70 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 28 2 24 हो जाएगा और 2 35 होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब ज़रा इसको एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या किया यहाँ पर। अगर इस तरह से नहीं करना, मतलब थोड़ी सी जिसका बेसिक वीक है वो कैसे करेगा। एक्चुअली मुझे पता था यहाँ 13 13 था, ये दोनों माइनस में थे। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 21 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का डिफरेंस ही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। कितना डिफरेंस निकाला आपका, आपका डिफरेंस है 11। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करके साइड रख लिया। अब मुझे पता है कि मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको फिर 21 से मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ। तो मैंने दोनों का डिफरेंस ही बराबर रखा था। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, बट इसको एक बार सोल्व कर देते हैं। चलिए 21 या 63x हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू में आपका 13 हो जाएगा, बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50x हो जाएगा। ये माइनस का 13 इंटू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो 63x माइनस का 50x बराबर में ये हो जाएगा आपका माइनस का 13 इंटू में आपका 10 और प्लस में कितना हो जाएगा 21 इंटू में आपका 13 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास में 13x आ रहा है, बराबर में यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो 13 मेरे पास में कॉमन आएगा और ये मेरे पास में 21 बढ़ा, तो यानी कि 11 बचेगा आपका पॉजिटिव वाला। इससे ही कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 11, रख दीजिए उठा के। तो 3 इंटू में 11 कितना होगा आपका, एक वैल्यू मेरे पास में कितने 33 आई है। दूसरा 5 इंटू में 11 तो दूसरी वैल्यू मेरे पास 55 आई है, 55 आई है। तो अब क्या कहा है एग्जामिनर ने उसमें, उसमें 13 उसमें क्या कहा उसमें, अगर उसमें 15 जोड़ दें तो 15 इसमें जोड़ दीजिए, 15 इसमें जोड़ दीजिए। 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 48। इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 24 दूनी 48 और 35 दूनी 70। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।